भारत में मैं जन्मी, वहीं की थी मेरी पढ़ाई लिखाई। हाथ थामे किसी का मैं सिंगापुर गृहस्थी बसाने चली आई। जब चांगी एयरपोर्ट पर पहली दफ़ा उतरी, एक अजनबी देश से मुलाकात हुई। भौचक सब कुछ देखती रही, न भाषा समझ आई न किसी से बात हुई। पर आज सालों गुजरने के बाद लगता है कि मेरी देह ने जिस देश का नमक खाया है, उस देश ने मेरी सोच के दायरे को कोसों दूर तक बढ़ाया है। मैं सोचा करती थी कि ऊंची इमारतें लील जाती हैं प्रकृति की हरियाली, चौड़ी सड़कें कहाँ छोड़ती होंगी मैदान खाली। पर यहाँ मैंने गुओको की गगनचुंबी बिल्डिंग देखी, सड़कों पर विकास का तेज रफ्तार देखा। ईसीपी और पासिर रिस का समंदर तट देखा, मैक्रिची और बोटेनिक गार्डन का विस्तार देखा। मेरी आंखें अचंभित थी देखकर ये सुंदर रहस्य, विकास और प्रकृति का ऐसा अनूठा सामंजस्य। माँ ने मुझे चीज़ें टोंक से बांध कर रखना सिखाया था, शाम होने से पहले घर लौटना सिखाया था। पर यहाँ फ़ोन या पर्स कहीं भी भूल जाऊं, मजाल है कोई उठा ले। देर रात अकेले कहीं निकल जाऊं, मजाल है कोई बुरी नज़र डाले। सुरक्षा के नए एहसास मेरे वो पुराने सारे डर फर्जी कर गए। सकुचाई सी इस लड़की को भी तितलियों से मनमर्जी कर गए। मैंने धर्म जाति के बहाने लोगों को लड़ते देखा था। अलग विचारों का साथ मुश्किल है, मैंने यही तो सीखा था। पर यहाँ मैंने चाइना टाउन में जितना चाइना देखा, लिटिल इंडिया में उतना ही इंडिया देखा। जितना चाइनीज़ न्यू ईयर और हरिराया देखा, उतना ही दिवाली, होली और डांडिया देखा। बसों और एमआरटी की भीड़ में मुझे चाइनीज़, मलय और इंडियन दिखते हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, सब अपने काम की धुन में मगन दिखते हैं। यहाँ समझा मैंने कि बेफुजील की बातों में क्यों करना है अपना बेशकीमती वक्त खर्चा। चाय की अड़ी पर पान गुलगुलाते क्यों करना है दुनिया भर की राजनैतिक चर्चा। मैंने पढ़ा था कि किसी देश को आगे खींचने का इंजन होता है बड़ी ज़मीन और ढेरों संसाधन। पर यहाँ आकर जाना कि ये सब तो मेरी समझ का फेर है। ये छोटा सा बिना संसाधनों वाला देश भी आधुनिक विकास के जंगल का बब्बर शेर है। ली कुआन यू के जीवन से मैंने सीखा कि विकास के लिए रिसोर्स नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता चाहिए। मिलिट्री की कोई बड़ी फोर्स नहीं, बल्कि उसके पीछे कर्मठ जनता चाहिए। अब चांगी एयरपोर्ट पर अकेले उतरती हूँ तो ये देश बिल्कुल अपना सा लगता है। मैं कभी अजनबी होकर आई थी यहाँ, वो गुजरा वक्त बिल्कुल सपना सा लगता है। यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है, शायद ये बूंदें लोगों के मन को गीला रखती हैं। कहीं और से आया पौधा भी आसानी से पनप जाए, ये बारिश यहाँ की मिट्टी को इतना ढीला रखती है।